हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन करेंगे। हम अपनी आज की इस वीडियो में पेपर कोड E503 में अध्ययन करेंगे। पेपर का नाम है पर्यावरण शिक्षा यानी कि इन्वायरमेंट एजुकेशन। सो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है प्राकृतिक संसाधन। कौन सा? हमारा जो आज का टॉपिक है वह है प्राकृतिक संसाधन। हम आज अपने इसी टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे मानव जीवन जिन आधारभूत संसाधनों पर आधारित है और जिनमें उसकी भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। या ये कह सकते हैं, मानव जिन साधनों पर आधारित होता है जिससे कि उसकी भौतिक हो या सांस्कृतिक हो, यानी कि दोनों ही प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती हो, वही संसाधन कहलाते हैं। क्योंकि यह सभी प्रकार से विरासत में मिले हैं। क्या है? हमें विरासत से में मिले हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलते आए हैं और पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। यानी कि जितने भी संसाधन हैं ये सभी पर्यावरण के क्या हैं? मुख्य घटक हैं। अतः इन्हें प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों में सौर ऊर्जा, वायु यानी कि जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, वायु, जल, भूमि, वनस्पति, प्रकाश, पृथ्वी का ताप, जीवाश्म ईंधन, खनिज, जंतु व सूक्ष्म जीव आदि सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव है ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। निसंदेह यह सभी आवश्यक होते हैं और इनको अधिक या कम उपलब्धता, इनकी निरापदता और प्रदूषणता और इनकी सापेक्ष उपयोगिताएं मानव के सुख दुख, विलासिता और अभाव की स्थितियों से जुड़ी हैं। इसी से कुछ देश अधिक संपन्न हैं और कुछ अभावग्रस्त हैं। यानी कि ये जो संसाधन है, इन संसाधनों से कुछ तो क्या है? संपन्न है और कुछ इनसे अभावग्रस्त हैं। क्या है? अभावग्रस्त हैं। यानी कि किन्हीं देशों में तो यह बहुत अधिक मात्रा में है और किन्हीं देशों में यह बिल्कुल भी नहीं है। यही संसाधन विहीनता कई देशों में प्रतिबाधक होती है तथा अन्य देशों के सामने उसे हाथ पसारने को मजबूर कर देती है। क्योंकि जब किसी देश में संसाधनों की कमी होती है तो उन संसाधनों की आवश्यकता के लिए
जो देश होते हैं वह उन्हें दूसरे देशों से उनकी मांग करनी होती है, या ये कह सकते हैं कि उन्हें दूसरे देशों के सामने हाथ पसारने पड़ते हैं, या हाथ पसारने को मजबूर हो जाते हैं। इसी आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के लिए निम्न परिभाषाएं दी गई हैं। नंबर 1 है, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का कार्य भी अंग, यानी कि क्या है, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का कोई भी अंग, सॉरी कार्य बोल रहा था मैं, कोई भी अंग, जैसे भूमि, जल, वायु, खनिज, वन, चरागाह, वन्य जीव, मक्खी और यहाँ तक कि मानव आबादी जिससे मनुष्य का कल्याण होता हो, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यह आरपी त्रिदेवी की है, यानी कि वे सभी चीजें जिनसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसमें चाहे कुछ भी हो, वह सभी क्या है, एक मनुष्य के लिए संसाधन है, या वह सभी संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन वह प्रदत्त वस्तुएं हैं जिनसे कोई न कोई लाभ होता है। ये पृथ्वी, जीवमंडल तथा वायुमंडल से प्राप्त होते हैं और मानव क्रिया में समर्थ रूप से अस्तित्व में रहते हैं। अभी हमने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जाना कि प्राकृतिक संसाधन है क्या, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन मनुष्य को उपहार के रूप में मिलते हैं उन्हीं सभी को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, प्रथम वर्गीकरण में निम्न 2 प्रकार के संसाधन आते हैं। कौन कौन से, यानी कि इसके अंतर्गत 2 प्रकार के संसाधन आते हैं। नंबर 1 है जैविक। जैविक के अंदर कौन से, इनमें वे सभी संसाधन सम्मिलित हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, मछली तथा अन्य जीव या जलीय जीव। ये सभी क्या है, प्रथम वर्गीकरण के आधार पर आते हैं, जो कि 2 प्रकार से बांटे गए हैं। फिर आता है अजैविक संसाधन। इन संसाधनों में मिट्टी, जल, वायु, ऊर्जा, प्रकाश और खनिज आते हैं। तेल, कोयला या नेचुरल गैस पृथ्वी जलवायु को भी, यानी कि पत्थर जलवायु को भी अजैविक संसाधनों में शामिल किया जाता है। फिर नंबर 2 पर आता है द्वितीयक वर्गीकरण, यानी कि द्वितीय वर्गीकरण में 5 प्रकार के संसाधन आते हैं। कौन से, उपलब्धता। नंबर 1 क्या है, उपलब्धता। नंबर 2 समाप्त होने वाले। कौन से, समाप्त होने वाले। नंबर 3 है पुनः जीवित होने वाले। नंबर 4 है पुनः जीवित नहीं होने वाले। नंबर 5 है देर से पुनः जीवित हो सकने वाले। प्राकृतिक संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत 2 प्रकार के संसाधनों का आते हैं। उनमें प्रथम वर्गीकरण था जैविक, दूसरा और द्वितीय था यानी कि प्रथम वर्गीकरण में नंबर 1 आता है जैविक और द्वितीय आता है अजैविक। यह 2 प्रकार के होते हैं, जबकि द्वितीय वर्गीकरण में यह 5 प्रकार के होते हैं जो हमने अभी बताए। उपलब्धता, यानी कि जिन संसाधनों को आसानी से जो संसाधन आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, ऐसे संसाधन यानी कि द्वितीय वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उपलब्धता के आधार पर
अब ये मान लीजिए कि हमें जो नेचुरल गैस है वह प्राप्त हो रही है, उसकी उपलब्धता हमें मिल रही है, तो वह क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आती हैं। हमने प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत दो संसाधनों को लिया है। नंबर एक है समाप्त न होने वाले, समाप्त न होने वाले। इसके अंतर्गत आते हैं सौर, यानी कि सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, वायु, जल, प्रकाश, ताप, जलवायु, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ये सभी क्या है, समाप्त न होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। फिर आते हैं समाप्त होने वाले, इसके अंतर्गत आता है वन, वन्य जीव, मिट्टी, पशु पक्षी, जीव जंतु, मछली, खनिज तेल, कोयला व अन्य अन्य साधन। अभी समाप्त होने वाले साधनों में इनका भी वर्गीकरण किया गया है, बचाए रख सकने वाले साधन, और नंबर 2 पर आता है पूर्णतः समाप्त होने वाले साधन, यानी कि जिन साधनों को हम बचा सकते हैं ऐसे संसाधन है, और जिनको यानी कि जो पूर्णतः समाप्त हो सकते हैं ऐसे संसाधन है। बचाए रखने वाले संसाधनों में इनका भी 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 है पुनः जीवित होने वाले, देरी से जीवित होने वाले, और पुनः जीवित नहीं होने वाले संसाधन। पुनः जीवित होने वाले रिन्यूएबल कौन कौन से हैं? वन, जीव जंतु और पौधे। देरी से जीवित होने वाले कौन से हैं? मिट्टी, यानी कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वह देरी से जीवित हो सकती है। और पुनः जीवित नहीं होने वाले संसाधन कौन से हैं? खनिज और जीवाश्म ईंधन, यानी कि ये दोबारा से जीवित नहीं हो सकते हैं। और फिर हमारा आता है पूर्णतः समाप्त होने वाले संसाधनों में कौन कौन से थे? वे थे तेल, कोयला, वन एवं वन्य जीवों की अनेक प्रजातियों, यानी कि ये ऐसे संसाधन है जो पूर्णतः समाप्त होने वाले हैं, या ये कह सकते हैं ये पूर्णतः समाप्त हो सकते हैं। ये ऐसे संसाधन है। अभी समाप्त होने वालों में हमने अभी आपको बताया इनकी भी 2 कैटेगरी की गई है। सो गाइस, बहुत से ऐसे साधन है जो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे और वो मनुष्यों को उनको दोबारा नहीं मिल पाते हैं।
यह सभी संसाधन पूरी पृथ्वी पर असमान रूप से उपलब्ध हैं। इसके साथ ही इनका अत्यधिक उपयोग अथवा दुरुपयोग भी होता है, यानी कि जो ये संसाधन है इनका बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है और बहुत अधिक मात्रा में ही इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि दुरुपयोग हो रहा है, जिस कारण विकसित देश ही इनसे भरपूर लाभ उठाते हैं। यानी कि क्योंकि विकासशील देश इनसे भरपूर लाभ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वह अभी उस श्रेणी में नहीं आए हैं, या क्योंकि विकसित देश इनका भरपूर लाभ उठाते हैं क्योंकि उनके पास इन संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए भी आवश्यक जो यंत्र है या सामग्री है वह है सो गाइस, हमारा जो यह टॉपिक था वह पूरा होता है। आप सभी का धन्यवाद।